नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी जब आपके सामने खड़े होकर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के आसपास भगदड़ के निशान मौजूद हैं। लोगों के कंबल, लोगों की चादरें, लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। हजारों लोग वहाँ पर भगदड़ के शिकार हुए। लोग हजारों से और ज़्यादा हुए होंगे जो जख्मी हुए हैं, जो लापता हुए हैं। 1 से 1.5 दर्जन तक मौतों की अभी खबर आ रही है वहाँ से, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुन रहा था, उनका बयान टेलीविज़न पर आ रहा था, सुन रहा था। इस महाकुंभ में पहुंचे हुए लोगों में से आज मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। वहां पर बड़ी मान्यता है आज के दिन, और खासकर त्रिवेणी संगम जो है, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है। सरस्वती नदी शायद सतह के ऊपर नहीं दिखती है, वो जमीन के नीचे बहती है, ऐसी मान्यता है उसकी, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इस त्रिवेणी संगम में लोगों के स्नान करने की बड़ी मान्यता है, और आज मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पर करीब 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का एक अंदाज सरकार का था। वहाँ पर बीती रात 2 बजे के बाद किसी समय भगदड़ मच गई। भगदड़ क्यों मची ये मुझको नहीं मालूम है। मुझको एक वीडियो देखने मिला है, वहाँ का कोई एक बड़ा अफसर है, कोट वोट डटाए हुए, वो लाउड स्पीकर पे प्रचार कर रहा था स्नान का। कह रहा था कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठो उठो, जल्दी उठो, सोए मत रहो, स्नान करने के लिए चलो। पहले आ गए हो तो जागो, स्नान करने के लिए चलो। लाउड स्पीकर पे प्रचार कर रहा था वो अफसर, माइक हाथ में लेकर लोगों के बीच, भीड़ के बीच प्रचार कर रहा था। तो लोगों को जगह जगह के भेजा गया स्नान करने के लिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। किस वजह से, कैसे भगदड़ मची है, अभी मेरे सामने वो तस्वीर साफ नहीं है। बड़ी भगदड़ मची वहाँ पर। करोड़ों, ध्यान रखिएगा, करोड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। दुनिया के कई देशों की इतनी आबादी नहीं है जितने लोग वहाँ आज सुबह नहाने के लिए पहुँचे थे। सरकार का अंदाज है कि आज रात तक वहाँ इन 24 घंटों में मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। अब ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि मैं गणित में फेल आदमी, उतना शून्य वगैरह गिन भी नहीं पाता हूँ। मैं इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनता हूँ तो हर बार गड़बड़ा जाता हूँ। तो मैं सरकार के कहे हुए आंकड़ों को मान लेता हूँ कि 10 करोड़ से अधिक लोगों के वहाँ पर आज मौनी अमावस्या पर स्नान करने का एक अंदाज है। सरकार का कहना है कि 40 या 44 करोड़ लोगों के आने का अंदाज है कुंभ के इन 45 दिनों में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जलसा है ये। अभी तक ठीक ठाक चल रहा था, एक हाथ पेंडाल वगैरह गीता प्रेस की किताबों का जला था। गैस सिलेंडरों में आग लगने से जो कहीं भी हो सकता है, 100 लोगों के लिए खाना बनते रहता है, वहाँ भी आग लग सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा मेला है ये पूरा। करोड़ों लोग जहाँ पर है, मैं तो अंदाज नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं ये भी अंदाज नहीं लगा पाता हूँ कि लोग कितने हौसलामंद रहते हैं, उनकी श्रद्धा कितनी रहती है जो ऐसी जगहों पर जाते हैं परिवार सहित, जहाँ पर न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न भीड़ में आप कहाँ रहोगे उसका ठिकाना, लेकिन जाते हैं लोग। लोगों की श्रद्धा है, मैं उनकी श्रद्धा पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। उनकी अपनी श्रद्धा है, उनका अपना तन है, मन है, धन है। उसको लेकर अगर वो किसी खतरे में डालते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। ये मेरे जैसा व्यक्ति दूर बैठ के नज़ारा देखने में भरोसा रखता है। मैं उसके सांस्कृतिक महत्व पे भरोसा रखता हूँ, धार्मिक आस्था मेरी है नहीं।
कई लोग बहुत बुरी तरह से यूपी सरकार को सुबह से कोस रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जहां पर करोड़ों लोग इकट्ठा हैं, करोड़ों लोग, उन करोड़ों लोगों में से भगदड़ मचने के बावजूद अगर 1-1.5 दर्जन लोग मरे हैं तो क्या ये सचमुच ही बहुत बड़ी घटना हो गई है? हो सकता है बदइंतजामी तो होगी कि भगदड़ क्यों होना चाहिए, लेकिन कौन सा ऐसा धार्मिक आयोजन होता है जहां पर थोड़ी बहुत भगदड़ न होती हो? मैं तो देखता हूं मेरे शहर में सड़क किनारे कोई भंडारा चलता है, 400 लोगों को अगर खाना खिला रहे हैं, उसी में थोड़ा लाइन में भगदड़ हो जाती है। तो यहाँ करोड़ों लोगों की बात है। अगर 10 करोड़ सरकार का अंदाज है आज इकट्ठा होने वाले हैं, और अभी खबर ये आ रही है कि 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोग नहा चुके हैं अभी तक वहाँ पे त्रिवेणी में और आसपास गंगा के दूसरे हिस्सों में 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा नहा चुके हैं भगदड़ के बावजूद, मौतों के बावजूद। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसी भगदड़, इससे ज़्यादा भगदड़ तो कई बार हुई है, कई रेलवे स्टेशनों पर हुई है, दूसरी जगहों पर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बचाने की मेरी कोई नीयत नहीं है, मैं तो तथ्य की बात कह रहा हूं। न मेरे अखबार को या हमारे YouTube चैनल को यूपी सरकार का कोई इश्तहार मिला है कुंभ का कि उनको बचाने का मुझ पर कोई नैतिक दबाव हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो पटे हुए हैं। योगी ने न्योता दे दे के बुलाया था लोगों को, पूरे देश के लोगों को न्योता दिया है। मैं हिंदुस्तान का कोई भी समाचार चैनल चालू करता हूं तो 75% संभावना ये रहती है कि उसमें योगी दिखेंगे, कुंभ का इश्तहार दिखेगा। लेकिन फिर भी मुझको कोई शिकायत नहीं है। मुझको लगता है कि 144 बरस में एक बार होने वाला महाकुंभ अगर योगी के जीवन काल में एक बार हो रहा है, न योगी के जीवन काल में इससे पहले हुआ है, न योगी का जीवन काल अगर वो 150 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे तो दोबारा होगा, अगला 144 साल बाद होगा। तो जाहिर है कि हिंदुत्व के बड़े झंडा बरदार हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। वो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के लोगों को वहाँ पर बुला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोगों को न्योता दे रहे हैं। लोगों को अपनी हिफाजत के बारे में खुद भी सोचना चाहिए कि जहाँ इतनी भीड़ लगी है वहाँ जाना है कि नहीं। भीड़ की हर जगह थोड़ा सा खतरा तो लेकर आती है। मैं ऐसे दूसरे धार्मिक आयोजन देख रहा था तो मुझको 2015 का एक याद पड़ रहा है। 24 सितंबर 2015 हज में उस दिन वहां पर करीब 18 लाख लोग मौजूद थे। 18 लाख लोग, उसमें भगदड़ मची थी। 2411 लोग मारे गए थे, 2411, करीब 2500 मान लें, कुछ जख्मी बाद में और गुजरे होंगे। तो हज जो है सऊदी अरब की सरकार इसको आयोजित करती है। दुनिया भर से हज पे आने वाले लोगों को परमिट दिया जाता है, उनके पासपोर्ट दिए जाते हैं, वहाँ पे उनको पास मिलता है, उनका दस्तावेजीकरण होता है, उनको कुछ टैग लगाए जाते हैं हाथ में, गले में, ऐसा कुछ पहचान, शिनाख्त सब कुछ रहती है। सऊदी अरब की सरकार का बड़ा व्यवस्थित कारोबार है हर साल का हज। उसमें 2400 से ज़्यादा लोग एक दिन में मर गए थे। 18 लाख लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैं कोई योगी के बचाव में हज के आंकड़े नहीं गिना रहा हूँ। योगी का बचाव शायद मेरे लिए आखिरी प्राथमिकता होगी आज। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ 10 करोड़ हिंदुस्तानी अगर घर बार छोड़कर ठंड के इस मौसम में कंबल चादर लेकर, सीमित आय में से पैसे निकाल कर, अगर मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी पे या गंगा में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी आस्था, श्रद्धा पर मैं कैसे सवाल खड़ा कर सकता हूँ। लोग अपना आखिरी सिक्का तक लुटा देते हैं अपनी आस्था के लिए। तो मैं एक बार फिर लौट कर आ रहा हूँ, योगी को बचाने के लिए मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। वो जितने इश्तहार जारी करते हैं, जिन लोगों को मिलते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको बचाने की। मैं तो एक सच बात कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि 1 दर्जन 1.5 दर्जन मौतों की खबर सुबह से अभी तक आई है। उससे अधिक पे मामला अभी नहीं पहुँचा है। मैं मुझको बड़ा अफसोस है
कि इतने बेकसूर लोग भी भगदड़ में मारे गए हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए देश और दुनिया का और बाकी प्रदेशों का इतिहास क्या कहता है भगदड़ के बारे में। मुझको ध्यान पड़ रहा है इसी यूपी के हाथरस में एक कोई भोले बाबा हैं, उनका प्रवचन चल रहा था, उनकी मान्यता बहुत है वहाँ पे। तो किसी ने वहाँ घोषणा की कि निकल रहे हैं बाबा, उनकी चरण रज लेने के लिए आ जाओ। चरण रज आप समझते हैं ना, पाँव की धूल, उसको लेने के लिए लोग टूट पड़े। भगदड़ में करीब 125 लोग मर गए। 121 का एक आंकड़ा मुझको दिख रहा है, 2-4 मैं अपनी तरफ से बढ़ा लेता हूँ कि जख्मी लोग बाद में गुजरे होंगे। आंकड़ा 121 है, करीब 125 लोग मारे गए थे उसमें एक बाबा के प्रवचन के भगदड़ में, भोले बाबा के। ये तो कुंभ है पूरा, यहाँ तो 40-44 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है यूपी सरकार को। इंतजाम अच्छा है, बुरा मैं नहीं कहूँगा, लोग मरे हैं तो इंतजाम में कोई ना कोई खामी तो रही होगी। लेकिन क्या लोगों को सचमुच ही ऐसी भीड़ की जगह पर इस तरह से जाना चाहिए? मैं इसको लेकर थोड़ा हैरान होता हूँ जब लोगों को मालूम है कि इतनी भीड़ लगने वाली है, फिर भी उसी दिन उसी जगह उसी नदी में उसी त्रिवेणी संगम में जाके डुबकी लगाना क्या उनके आस्था के लिए ज़रूरी है? इतना खतरा उठाकर जाना? उनकी ज़िंदगी है, उनकी आस्था है। मेरे पास आस्था है नहीं, ज़िंदगी है अपनी जिसकी मैं फिक्र करता हूँ। तो मैं तो नहीं गया, आस्था से नहीं गया। अगर मुझको वक्त रहता तो मैं कैमरा लेकर, कैमरा किट लेकर फोटोग्राफी करने ज़रूर चले जाता, लेकिन नहीं जा पाया मैं वहाँ पर। तो जो आस्था से जो लोग गए हैं उनको सोचना है कि वो अपनी ज़िंदगी को कितना खतरे में डालना चाहते हैं। अगर लोगों को लगता है कि अरे ज़िंदगी का क्या है, अगर हम कुंभ में जाके गुजर भी गए मान लो तो भी क्या है, तो ज़रूर जाएं जो वो लोग वहाँ पर। और लोगों को अगर लगता है कि जहाँ आज 8-10 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसमें से हुई भगदड़ के बावजूद अगर कुल 1-1.5 दर्जन लोग ही मरे हैं, तो भी मुझको लगता है कि इंतज़ाम बहुत बुरा नहीं है। मैं योगी को बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई नैतिक दबाव नहीं है, हमको उनका कोई इश्तहार नहीं मिला है। लेकिन मैं एक हकीकत की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 100, 150, 200 लोग तो कई जगह भगदड़ में मरते रहे हैं पहले भी। हज का ही इतिहास मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग मरते हैं वहाँ पे। लोग वहाँ पे 18-20 लाख लोग आमतौर पे एक हज में इकट्ठा होते हैं, उसमें अगर 2500 लोग एक बार मर गए थे, 2400 से ज़्यादा लोग मर गए थे एक बार, एक दिन में मरे थे। तो उस हिसाब से तो मुझको लगता है कि ये कुंभ का इंतज़ाम जो है उतना ज़्यादा बुरा अभी तक नहीं है, या ऊपर वाले की और गंगा मैया की मेहरबानी है लोगों के ऊपर कि वो किसी को कुछ होने नहीं दे रही है। लगता है ज़रूर कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति होगी, गंगा मैया की शक्ति होगी ताकि लोग इतने सुरक्षित हैं और बने रहें। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि कोई भी सरकार न्योता दे देकर अगर लोगों को बुला रही है, अगर योगी टेलीविज़न के चैनलों पर रात दिन आकर लोगों को कुंभ के बारे में बता रहे हैं, आने का न्योता दे रहे हैं, जो बड़े बड़े जिनको वीआईपी लोग कहते हैं, मैं तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, उनको न्योता भी भेज रहे हैं योगी कि आप आइए यहाँ पर, बड़े बड़े लोगों को न्योता भेज रहे हैं। अलग अलग सरकारें वहाँ पे अपने प्रदेश के लोगों के लिए पंडाल लगा रही हैं। ये लोगों को तय करना है, लोग तय करें कि क्या इतनी भगदड़ असाधारण है, क्या इतनी भगदड़ सरकार की असफलता है, कि क्या महज इतनी सी भगदड़ और महज 1.5 दर्जन से कम मौतें सरकार के अच्छे इंतजाम का सबूत है कि वहाँ पर ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हो पाया। 18 लाख 20 लाख हज यात्रियों के बीच अगर भगदड़ में 2500 लोग मर गए एक दिन में, तो उस हिसाब से ये काफ़ी कम चल रहा है यहाँ हादसा। और शुरू में सुबह खबर आई थी कि आज का अमृत स्नान, पहले इसका नाम शायद शाही स्नान था, अब अमृत स्नान कर दिया गया है। अमृत पाने के लिए लोग वहाँ पे टूट पड़ रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ 80 लाख लोग वहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अगर इतना कुछ चल रहा है
तो लोगों की आस्था को मेरा सलाम है, लोगों के हौसले को मेरा सलाम है। मैं आलोचना किसी भी बात की नहीं कर रहा हूँ। चलते चलते आखिर में मेरे पास कहने के लिए एक दिलचस्प बात है। भारत के एक धार्मिक व्यक्ति की जुबान में मैं बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे देशद्रोही हो गया हूँ। उनकी जुबान में एक नौजवान है धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे इधर भी बड़ा बोलबाला है। बागेश्वर धाम महाराज कुछ लोग कहते हैं, कुछ धीरेन्द्र शास्त्री तो नहीं कहते, महाराज वगैरह ही कहने में लोगों का ज़्यादा भरोसा है। 4-6 बार 8 बार छत्तीसगढ़ भी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इनका बागेश्वर नाम की जगह है, कुछ है वहाँ धाम है। ये कुछ लोगों को चमकाने के अंदाज में बताते हैं, पर्ची निकालूं क्या, तुम्हारी गोपनीय बातें बताऊं क्या, इस तरह का कुछ है। नौजवान है, कुछ शंकराचार्य वगैरह एक आध उन्होंने इनके खिलाफ भी कहा है कि इतने ही चमत्कारी हैं तो जाके भूस्खलन रोक दें पहाड़ों के ऊपर, जो पहाड़ लुढ़क रहे हैं, खिसक रहे हैं, उनको रोक दें जाके, ऐसा किसी ने कहा है। लेकिन इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही है, हम आपको सुनाएंगे अभी इस बात। जरा सा टुकड़ा है, छोटा सा, सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोही होंगे। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। योगी जी तो हाथ जोड़ जोड़ कर पैसा देकर टीवी चैनलों को, अखबारों को न्योता दे रहे हैं। इन्होंने धमकी दी है कि जो नहीं आएंगे देशद्रोही होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने ही घर में बिना कोई कसूर किए देशद्रोही हो गया हूँ। ये क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री की जुबान में। हो सकता है इनकी बात को सुनने के बाद वहाँ भीड़ बढ़ जाए कुंभ में, एकदम लोगों को डर लगे, अरे देशद्रोही होने का क्या मतलब है, हमको किसी और देश में ढकेल देंगे क्या यहाँ से। चलिए आप सोचिएगा इस बारे में। मैंने तो एक तथ्य आपके सामने रखा है कि कुंभ का इंतजाम अच्छा है या बुरा है, आप खुद तय करें। वहाँ की तस्वीरें देखें, रोते हुए लोगों को देखें, वहाँ की भीड़ को देखें, सब चीज़ों को देखें, तय करें कि वहाँ का अच्छा है या बुरा है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की आस्था को देख रहा हूँ कि इतनी ठंड में, इतनी भीड़ में, इतनी तकलीफ़ों के बीच पैसा खर्च करके, गरीब ही ज़्यादा हैं, पहुँचने वाले 90% लोग गरीब होंगे। वो कुछ अरबपति लोगों को भी आपने देखा होगा, गीले कुर्ते में निकल कर जा रहे हैं वहाँ से, और कुछ धोती पहन के, पजामा पहन के डुबकी लगा रहे हैं, आपने देखा होगा। कोई खरबपति वहाँ खाना खिला रहे हैं, लोगों को देखा होगा। वो गिने चुने रहते हैं, फीसदी में नहीं आते। 99% वहाँ के लोग जो हैं वो गरीब होंगे पहुँचने वाले। पैसे वाले लोग 1% होंगे अधिक से अधिक। तो 99% लोग अपनी आस्था से अगर कहीं पहुंच रहे हैं, जान जोखिम में डालकर, पैसा खर्च करके, मुसीबत झेल कर, परेशानी उठाकर, तो उनकी आस्था है मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने की। हो सकता है बाकी दिनों में भी लोग 1-2 करोड़ लोग पहुंच रहे होंगे। चलिए, ये देश आस्था से भरा पूरा है। आप अपना अंदाज लगाइए कि आपको अपनी आस्था के लिए, धार्मिक आस्था के लिए क्या करना है। मेरे जैसे व्यक्ति की सलाह मत सुनिएगा, मेरी सलाह है भी नहीं, क्योंकि मैं आस्थाहीन प्राणी हूँ। मैं केवल आज की इस घटना को मैं सही परिप्रेक्ष्य में, मैं एक सही संदर्भ में सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ करोड़ों लोग इकट्ठा हैं, वहाँ इस भगदड़ को हम इस हिसाब से ही देखें, दुनिया का और इतिहास क्या है। अभी एक बाबा के भगदड़ में हाथरस में 125 लोग गुजर गए थे चरण रज पाने के लिए। त्रिवेणी भी नहीं थी वहाँ पर। वो 144 बरस में एक बार का कार्यक्रम भी नहीं था। ये तो बहुत खास है। जब तक हम सब की औसत उम्र, आने वाली पीढ़ी की औसत उम्र जब तक 144 साल से ज़्यादा न हो जाए, तब तक धरती के किसी भी व्यक्ति को इस तरह का महाकुंभ देखने का एक ही मौका मिलेगा। आने वाले वर्षों में उम्र बढ़ते जाएगी, 150-200 साल लोग जीने लगेंगे, तब हो सकता है किसी को अपने जीवन में 2 महाकुंभ देखने मिले।
फिलहाल एक ही है, आप वहां जाके देखें, दूर से देखें, आपकी मर्जी है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हों, आज की बात तो धर्मालु लोगों को भी शायद ठीक लगेगी, मैंने उनकी कोई आलोचना नहीं की है, तो इसको अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइएगा, वो भी सुन लें। चीज़ों को इतने संदर्भ सहित तो शायद कम लोग रखेंगे सामने। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, आपको ये बातें कैसी लगी। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिएगा मेरे कहे हुए मुद्दों पर। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक सलाह देना चाहता हूँ। आज किसी ने लिखा है कि जो लोग गंगा में डुबकी लगाने, गंगा में गंगा स्नान करने के वक्त वहाँ पर गुटखा तमाकू थूक रहे हैं, उन लोगों को नर्क प्राप्त होगा। अब मैंने नर्क वगैरह देखा नहीं है, अभी तक एक भी बार मरने का मौका मिला नहीं है, तो मैं दूर से केवल किस्सा कहानी सुनता हूँ नर्क स्वर्ग की। लेकिन ये तय है कि मौत जल्दी मिलेगी ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मौत जल्दी मिलेगी जो गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट पे भरोसा करते हैं। मैं कल ही एक लाइन फेसबुक पर पोस्ट करने के बारे में सोच रहा था कि आज किसी ने ये पोस्ट कर दिया कि गंगा में, त्रिवेणी में जो लोग गुटखा तमाकू थूक रहे हैं नहाते हुए, मुंह भरा रहता है, कहाँ लेके जाएंगे, नहाने के बीच में थोड़ी थूकने किनारे जाएंगे, वहीं थूक देते हैं। दूसरे लोग उसी को पी भी लेते हैं, पानी को। मेरे पास भी कल एक दोस्त आए वहाँ से, तो वो पानी लेके आए, तो वो पानी मुझको तो थोड़ा सा मटमैला दिखा, लेकिन जो धार्मिक आस्था से बिल्कुल परिपूर्ण लबालब जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको थोड़ा देते जा रहा हूँ मैं कि गंगा जल आया है कुंभ का, आप ले लो। ऐसे मैं तो नहीं पी रहा हूँ, उसको साफ नहीं दिख रहा है पानी। तो जिन लोगों के बारे में कहा गया है कि गुटखा तमाकू थूक रहे हैं गंगा में, उनको नर्क प्राप्त होगा, मैं नर्क तक नहीं पहुंच रहा हूं, मौत तक पहुंच सकता हूं कि इनको मौत थोड़ा जल्दी प्राप्त होगी। और मैं जो कह रहा था कि मैं फेसबुक पर एक लाइन लिखने की सोच रहा हूं, बताइएगा लिखना चाहिए कि नहीं। मुझको लगता है कि बीड़ी और सिगरेट धीमी रफ्तार से सुलगाई गई चिता रहती है। कैसा रहेगा ये लिखना? आपके आसपास के लोग अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हों तो उनको कहिएगा कि ये चिता है तुम्हारी, थोड़ा धीरे धीरे सुलग रही है, 1-2 साल लगेगा सुलगने में। फिर मिलेंगे।